भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। दीपावली का त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आप उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, इस प्रकार की प्रार्थना हम माता महालक्ष्मी से आप सभी के लिए करते हैं। दीपावली का त्योहार बड़ा ही महान त्योहार माना जाता है। जितने भी त्योहार हमारे सनातन धर्म में बताए हैं, उनमें सबसे बड़ा त्योहार यदि कोई है तो वो दीपावली का त्योहार है। दीपावली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसको हमारे भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि यह माता महालक्ष्मी तथा भगवान को कुबेर को पूजन करने का और उनको प्रसन्न करने का त्योहार माना गया है। और इस दिन सभी माता महालक्ष्मी को मनाने के लिए, भगवान कुबेर को अपने घर में बुलाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और माता महालक्ष्मी के लिए अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं और स्वयं खुद अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके सजते हैं, संवरते हैं। दीपावली का त्योहार बड़ा ही अद्भुत त्योहार है। वह जो है हम सभी के लिए बड़ा ही खुशियां लेकर आता है। प्रत्येक वर्ष हम दीपावली का इंतजार करते हैं कि कब दीपावली आएगी और हम अपने घरों को सजाएंगे तथा माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करेंगे। दीपावली का त्योहार आदि और अनादि काल से चला आ रहा है। वैसे तो महालक्ष्मी के प्रागट्य का दिवस दीपावली माना जाता है, लेकिन भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में वापस लौटे थे, इस दिन को उसी खुशी के रूप में दीपक प्रज्वलित करके मनाया जाता है। इसके साथ ही महालक्ष्मी का प्रागट्य दिवस होता है। चूंकि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और दीपावली के दिन सुबह से लेकर के देर रात तक पूरे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होता है। और इस दिन सभी शुभ मुहूर्त में अपने घर में माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा माता अष्टलक्ष्मी का पूजन करते हैं। और इस बार दीपावली का त्योहार 14 नवंबर 2020 शनिवार को है। महालक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त किस प्रकार रहेंगे, कब कब आपको पूजन करना है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि दीपावली पूजन के जो शुभ मुहूर्त होते हैं उनमें यदि हम माता महालक्ष्मी का, भगवान कुबेर का विशेष पूजन अर्चन करेंगे, अष्टलक्ष्मी का आवाहन करेंगे, तो हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और जब हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा तो हम सभी सुखी रहेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि इस बार 14 नवंबर को दोपहर 2:17 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 15 नवंबर को सुबह 10:36 तक रहेगी। यानी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या जिस दिन रात्रि में होती है, उसी दिन महालक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है। इसलिए इस बार 14 नवंबर की रात्रि में ही आपको माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना है। अमावस्या तिथि में माता महालक्ष्मी का पूजन करने से माता महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। और दीपावली में जो शुभ मुहूर्त रहेंगे वो प्रदोष व्यापिनी व उदया तिथि के अनुसार दीपावली का जो पर्व है वह 14 नवंबर को मनेगा और इसमें सर्वोत्तम मुहूर्त यदि माना गया है तो वो प्रदोष काल का है। प्रदोष काल का अर्थ होता है कि 14 नवंबर 2020 शनिवार को शाम को 5:37 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक का जो मुहूर्त रहेगा उसे प्रदोष काल मुहूर्त माना जाएगा। और प्रदोष काल में माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करने से हमारे घर में माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी। इसके अलावा स्थिर लग्न के जो मुहूर्त होते हैं वो भी माता महालक्ष्मी के पूजन करने के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। तो सुबह से लेकर के देर रात तक
कई स्थिर लग्न आएगी। सबसे पहली स्थिर लग्न जो होगी 14 नवंबर को सुबह 6:47 से लेकर के 9:03 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। इसमें आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी स्थिर लग्न जो प्रारंभ होगी, जिसका नाम है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न का जो समय होगा दोपहर 12:55 से लेकर के 2:29 तक का जो समय होगा वह दूसरी स्थिर लग्न का होगा। इसके बाद तीसरी और शाम के समय जो प्रदोष काल में स्थिर लग्न आती है, संध्या काल गोधूली वेला में जो स्थिर लग्न आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो वृषभ स्थिर लग्न होगी। शाम को 5:39 से लेकर के 7:38 तक वृषभ स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद अगली जो सबसे बड़ी और स्थिर लग्न मानी जाती है वो सिंह लग्न मानी जाती है। सिंह लग्न में रात्रिकालीन मुहूर्त भी होता है तथा निशीत व्यापिनी इसे समय कहा जाता है, निशा काल का समय कहा जाता है। और वैसे तो पूरे दिन भर आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय जो सिंह लग्न होती है वो सबसे ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जो मनुष्य सिंह लग्न में माता महालक्ष्मी का अर्चन तथा पूजन करता है, उसके घर में माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से विराजित होती है। सिंह लग्न में माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना, उपाय करना तथा भगवान कुबेर के निमित्त पूजन अर्चन करने से घर में अष्ट प्रकार की लक्ष्मियां विराजित हो जाएगी और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आएगी। तो सिंह लग्न का जो समय होगा वो 14 नवंबर की रात्रि 12:04 से लेकर के 15 नवंबर की 2:17 तक रहेगा। यानी 14-15 की जो रात्रि होगी, मध्य रात्रि 12:04 से लेकर के 2:17 तक जो सिंह लग्न रहेगी वह घर में स्थायी लक्ष्मी के लिए विशेष मानी जाती है। और इसी समय को निशा काल माना जाता है, निशीत काल माना जाता है और इसमें महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना विशेष करके शुभ माना गया है। तथा चौघड़िया अनुसार भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। चौघड़िया अनुसार जो मुहूर्त रहेगा वो 14 नवंबर 2020 शनिवार को सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का पहला मुहूर्त रहेगा, जिसे शुभ का चौघड़िया कहा जाएगा। उसके बाद दोपहर के समय 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का जो समय रहेगा वो चर, लाभ और अमृत का रहेगा। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का जो समय होगा वो लाभ का चौघड़िया रहेगा तथा रात में 9 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 तक शुभ, अमृत व चर का चौघड़िया रहेगा और इसमें निशीत काल भी आएगा। इन मुहूर्तों में आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है वह बड़ी ही पुण्यदायी मानी गई है और इस अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठ करके अपने नहाने के पानी में आपको गंगा जल, यमुना जल, तीर्थ जल, नर्मदा जल या कोई भी तीर्थ का जल यदि आप डाल करके स्नान करेंगे तो आपको महान पुण्यों की प्राप्ति होगी तथा स्नान करने के बाद शुद्ध और धुले वस्त्र आपको धारण करना चाहिए तथा अपने मुख्य द्वार के ऊपर पानी छिड़क करके या पानी से धो करके या गोबर से लीप करके साफ सुथरा करके आपको रंगोली बनाना चाहिए तथा आपको सुबह के समय जब सूर्योदय होता है उस समय भगवान सूर्य को जल दे करके मुख्य द्वार पर दीपावली की यानी दिवाली की सुबह सुबह आपको एक दीपक मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए तथा अपने मुख्य द्वार को अच्छी प्रकार से पुष्पमालाओं से और अन्य पदार्थों से आपको सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। तरह तरह की रंगीन लाइटें लगा करके आपको अपने मुख्य द्वार को अधिक से अधिक सजाना चाहिए तथा सिंदूर घी में या तेल में घोल करके या फिर हल्दी घी में या तेल में घोल करके या जल में घोल करके आपको शुभ लाभ और स्वस्तिक मुख्य द्वार पर बना देना चाहिए तथा मुख्य द्वार पर
आम के पत्ते की बंदरवार आपको दीपावली के दिन सुबह सुबह ही लगा देना चाहिए। क्योंकि माता महालक्ष्मी के आगमन का दिवस होता है, इसलिए दीपावली के दिन सबसे अधिक हमको मुख्य द्वार को सजा करके रखना चाहिए। तथा ध्यान रखें कि दीपावली के दिन आपको अपने जो जूते और चप्पल है उनको मुख्य द्वार के आसपास नहीं रखना चाहिए, उनको किसी भी वस्तु से ढक करके छिपा करके रख देना चाहिए। तथा आपको मुख्य द्वार को पूरे पवित्र रखना चाहिए और इसके बाद घर के प्रत्येक कमरों को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा हमको रखना चाहिए। कोई भी वस्तु इधर उधर फैली हुई नहीं रहना चाहिए, झूठे बर्तन घर में पड़े हुए नहीं रहना चाहिए और यदि हो जाते हैं तो उनको तुरंत ही साफ सुथरा करके और घर को स्वच्छ तथा पवित्र रखना चाहिए। रसोई घर को भी पवित्र रखना चाहिए तथा इस दिन भोजन में आपको लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन घर में मांस मदिरा या अंडे या अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन किसी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान या अनादर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन किसी भी मनुष्य को देवी देवताओं की शास्त्रों की बुराई या निंदा स्तुति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का आचरण इस दिन करना चाहिए तथा दीपावली के दिन अपनी अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। तथा ध्यान रखें कि दीपावली के दिन आपको दही, शक्कर या अन्य कोई भी ऐसे पदार्थ जो हमारे अन्नपूर्णा के रूप में होते हैं उनको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। और एक दिन पहले आप चाहें तो उधार दे सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन आपको इन वस्तुओं को उधार नहीं देना चाहिए। विशेष करके घर से धनिया भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ध्यान रखें कि दीपावली का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और सिद्धिदायक दिन होता है और इस दिन का पूरा सदुपयोग हमको करना चाहिए। पूरे स्वच्छता के साथ में हमको इस दिन माता महालक्ष्मी के आगमन की तैयारी करना होगी और शुभ मुहूर्तों में आप दिन में जो हमने मुहूर्त बताए हैं या रात के समय या शाम के समय या मध्य रात्रि में जब भी आप चाहें अपनी सुविधा के अनुसार माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। तो सबसे पहले जब संध्या काल हो उस समय आपको 16 दीपक तैयार करके और घर के अलग अलग स्थानों पर दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। दीपक में आपको बत्ती लगाना है और सरसों का तेल या तिल का तेल या घी के दीपक भी आप लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार के दीपक जिनसे रोशनी होती हो इस प्रकार के दीपक हमको प्रज्वलित करके और उनका पूजन करके संध्या काल में लगाना चाहिए। जब शुभ मुहूर्त हो, दिन में हो या रात में हो, उस समय माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना होगा। तो सबसे पहले आपको पोछा लगा करके या गोबर से लीप करके आपको सुंदर रंगोली तैयार करना है। रंगोली के ऊपर एक चौकी या पटा आपको स्थापित करना है तथा उसके ऊपर आपको पीला कपड़ा बिछाना है और पीले कपड़े के ऊपर आपको माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का चित्र आपको रखना है। ध्यान रखिएगा कि माता महालक्ष्मी का अकेली पूजन आपको नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ यदि आप पूजन करेंगे तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी तथा इनके साथ भगवान कुबेर, माता सरस्वती, गौरी गणेश का भी आपको पूजन करना है तथा कलश एवं नवग्रह का भी आप पूजन कर सकते हैं। यदि आपके घर में नवग्रह के पूजन की परंपरा नहीं है तो कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि समस्त देवी देवताओं का इस प्रकार जैसा हम बता रहे हैं उसी प्रकार आपको पूजन अर्चन करना होगा। सबसे पहले एक थाली आप तैयार कर लीजिए। पूजन की थाली आरती की थाली जिसे कहा जाएगा और उस थाली में आपको रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा,
कमलगट्टा कमल के पुष्प तथा सिंगाड़े और अनार के फल और सेव फल, केला के फल और लाई यानी जिसे धानी कहा जाता है, बतासे, मिठाई और इस प्रकार की पूजन की वस्तु आप रख लीजिएगा। तथा शुद्ध घी का एक ऐसा दीपक आपको तैयार करना है जो आप पूजन के समय प्रज्वलित कर देंगे, जो कि पूरी रात्रि प्रज्वलित रहेगा और अगले दिन तक अखंड दीपक आपको लगाना चाहिए। तथा आपको पूजन की तैयारी करके और सबसे पहले चौकी के ऊपर आपको गौरी गणेश की स्थापना करना है। गौरी गणेश के रूप में यदि आपके घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति है या माता पार्वती या गौरी स्वरूपा जगदम्बा की मूर्ति है तो आप उनको चावल की ढेरी पर रख दीजिएगा। यदि आपके घर में मूर्ति नहीं है तो आप गौरी गणेश का यानी भगवान गणेश जी और मां जगदम्बा का चित्र भी आप रख सकते हैं, या फिर आप सुपारी के रूप में गौरी गणेश बना सकते हैं। और उसके बाद माता महालक्ष्मी का, भगवान नारायण का, कुबेर का, माता सरस्वती का चित्र आप स्थापित कर दीजिएगा और उनके सामने 9 ढेरी लगा करके यानी नवग्रह की स्थापना आपको करनी है। इनके ऊपर 9 सुपारी आदि सामग्री रख करके आप नवग्रह की स्थापना कर दीजिएगा। उसके बाद माता महालक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ चावल या गेहूं की ढेरी लगा करके उसके ऊपर तांबे का या फिर पीतल का या मिट्टी का कलश आप स्थापित करें। कलश के ऊपर एक स्वस्तिक का निशान बना देवे तथा उसके ऊपर कलावा बांध देवे और कलश के अंदर एक सुपारी तथा सिक्का आपको डालना है और कलश को जल से परिपूर्ण आपको कर देना है, यानी पूरा उसको जल से भर देना है। तथा उसमें आम के पत्ते आपको रखना चाहिए, 5 पत्ते, 7 पत्ते या 11 पत्ते आपको उस कलश के अंदर रखना चाहिए तथा उसके ऊपर एक नारियल आपको रख देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको गौरी गणेश का पूजन करना है, गौरी गणेश का आपको ध्यान करना है और ध्यान करने के लिए अक्षत पुष्प से उनका ध्यान करना है, उनका आवाहन करना है, उनको बैठने के लिए स्थान देना है। उसके बाद 4 बार उनके ऊपर जल चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है और उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाना है, चंदन का जल उनके ऊपर चढ़ाना है तथा उनके ऊपर इत्र का मिश्रित जल आपको चढ़ाना है तथा शुद्ध जल आपको चढ़ा करके शुद्ध जल से उनको स्नान कराना है। उसके पश्चात उनको कलावा यानी मोली रक्षा सूत्र अर्पित करना है। उसके बाद गणेश जी को आप जनेऊ जोड़ा चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद उनको चंदन लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा, दूर्वा यानी धूप चढ़ा दीजिएगा। उसके पश्चात उनको हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, सौभाग्य की जो वस्तुएं होती है वो अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद उनको पुष्प अर्पित कर दीजिएगा तथा उनको धूप और दीप दिखा दीजिएगा और उसके बाद हाथ धो करके आपको नैवेद्यम यानी भोग की सामग्री जैसे मिठाई है, फल है, पान है, दक्षिणा है, ये चढ़ा करके और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए तथा इसके बाद आपको इसी प्रकार से कलश का पूजन करना है तथा इसी प्रकार से आपको नवग्रहों का पूजन करना है। और ध्यान रखिएगा कि जो पुरुष देवता होते हैं जैसे कलश, नवग्रह, गणेश जी या विष्णु भगवान, इनको जनेऊ जोड़ा चढ़ाया जाता है और बाकी जो देवियां होती है उन्हें वस्त्र और सौभाग्य की वस्तुएं अर्पित की जाती है। तो नवग्रह का पूजन करने के बाद आप भगवान लक्ष्मी नारायण का, माता सरस्वती का, कुबेर भगवान का पूजन कर दीजिएगा और इन सब का पूजन करने के बाद आपको भोग उनके सामने रखना है तथा अपने घर की जो लक्ष्मी होती है जैसे आभूषण होते हैं या नगद राशि होती है, रुपया पैसा होते हैं, चांदी या सोने के जो सिक्के होते हैं उनका भी पूजन अर्चन करना चाहिए तथा अपने घर के बही खातों को भी लिख करके उनका पूजन करना चाहिए। कलम दवात के रूप में माता सरस्वती का भी पूजन अर्चन करना चाहिए। आज के समय में कंप्यूटर पर लेखा जोखा किया जाता है, इसलिए महालक्ष्मी के पूजन के समय कंप्यूटर का भी आप पूजन कर सकते हैं, कैलकुलेटर का आप पूजन कर सकते हैं या इसके अलावा जो भी वस्तुएं हैं जैसे व्यापारी वर्ग को तराजू उपयोग में आती है तो तराजू का भी उपयोग करना चाहिए और उनका पूजन अर्चन करना चाहिए तथा जो स्वाइप मशीनें होती है जिनके माध्यम से धन प्राप्ति की जाती है उनका भी पूजन अर्चन महालक्ष्मी के पूजन अर्चन के साथ में आपको करना चाहिए। इन सब पूजन अर्चन करने के बाद
आपको माता महालक्ष्मी की आरती का गायन करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि महालक्ष्मी का जब हम पूजन करें तो पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र होकर के माता महालक्ष्मी का पूजन करें। और इस समय हमको लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजन करना चाहिए। कैसरिया कपड़े भी आप पहन सकते हैं, सफेद वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन काले कपड़े महालक्ष्मी पूजन में नहीं पहनना चाहिए। और पूजा जो होती है पूरे परिवार के साथ मिल करके करना चाहिए। पूरा परिवार एक साथ बैठ करके जब माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करेगा तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपके घर परिवार की उन्नति तथा प्रगति होगी। और पूजन अर्चन संपन्न होने के बाद में आप पूरे परिवार के साथ में भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण करें। और उसके बाद आपको जो है रात्रि के समय यदि मंत्र जाप करना है तो आप भोजन ग्रहण नहीं करें, आप फलाहार ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। और रात्रि के समय आप माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय, प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। या गोपाल सहस्त्र नाम का जो मनुष्य दीपावली की रात्रि में 108 बार पाठ कर लेता है उसके घर में 10 दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन होता है तथा उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। दीपावली की रात्रि में प्रयास करना चाहिए कि पूरी रात्रि मंत्र जाप करना चाहिए या माता महालक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए तथा माता महालक्ष्मी का भजन कीर्तन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात अखंड दीपक जलाना चाहिए और अगले दिन सुबह जो आपने स्थापना की है उसको उठा करके आप जो पूजन सामग्री में जो आपने पैसे दक्षिणा के रूप में चढ़ाए हैं वो ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। फल और मिठाई भी आप दान कर सकते हैं या प्रसाद के रूप में परिवार के लोग इस प्रसाद को ग्रहण भी कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप माता महालक्ष्मी का शुभ मुहूर्त में पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी की अद्भुत और दुर्लभ कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी और आपके घर की उन्नति होगी, प्रगति होगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपको हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है, यदि आप दीपावली पर दान स्वरूप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या दीपावली के निमित्त आपने जो धन राशि भगवान को चढ़ाई है वह दान स्वरूप यदि आप देना चाहते हैं या दान दक्षिणा के रूप में दीपावली का पुण्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि दीपावली अमावस्या दान पुण्य का दिन भी माना गया है। इस दिन अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, गौ दान करना या फिर भूमि दान करना, स्वर्ण दान करना अनंत पुण्यकारी माना जाता है। और इस दिन या रात्रि में जो मनुष्य ब्राह्मण को अन्न दान या कोई भी दान करता है उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यदि आप दीपावली के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके दीपावली का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।